हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन, जहां पर आपको अब्रॉड पढ़ाई करने से रिलेटेड, ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड सब लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। और किसी चैनल पर आपको इतना लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलता होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं यूके स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, जनवरी 2024 में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं और जो डिपेंडेंट्स जाते थे यूके भर भर के हर तरह के प्रोग्राम में मास्टर्स लेवल के, अब उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू के बारे में स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा के। तो यूके स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा जो होता है ये फैमिली मेंबर्स को अलाउ करता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स को अलाउ करता है उन लोगों के साथ यूके जाने के लिए। बेसिकली जो फैमिली मेंबर्स है इसमें स्पाउस जैसे कि पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ और बच्चे जो 18 साल से कम की एज के हैं वो आते हैं। और अभी कुछ रीसेंट चेंजेस हुए हैं, इसके चलते बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अब हम लोग आगे बात करेंगे रीसेंट चेंजेस के बारे में। देखिए, 2024 जनवरी के बाद यूके गवर्नमेंट ने डिपेंडेंट वीजा डिसकंटिन्यू कर दिया है मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के लिए। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका ये मतलब है कि कुछ रिसर्च रिलेटेड प्रोग्राम्स जो हैं सिर्फ वो ही क्वालिफाई करते हैं डिपेंडेंट वीजा के लिए। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अगर आप किसी ऐसे कोर्स में एनरोल्ड हैं, किसी ऐसे कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है जो कि रिसर्च रिलेटेड है, जैसे कि पीएचडी प्रोग्राम्स, साथ में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, रिसर्च मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जिसको MRES भी बोलते हैं, मास्टर्स रिसर्च भी बोलते हैं, एंड प्रोफेशनल डॉक्टरेट प्रोग्राम्स। इन तरह के प्रोग्राम्स में अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो आपके साथ यूके जा सकते हैं स्पाउस वीजा पे, डिपेंडेंट वीजा पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है डिपेंडेंट वीजास का। सबसे पहले हम लोग आपको जब एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे डिपेंडेंट वीजा से रिलेटेड, तो आपको पहली चीज ये बताना हम लोग पसंद करेंगे कि पहला स्टेप होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, जिसमें आपको अपने जो रिलेशनशिप का प्रूफ है, फाइनेंशियल एविडेंस है और आपकी जो स्टूडेंट वीजा की डिटेल्स है, बीआरपी कार्ड है, आपका रेसिडेंस का जो एड्रेस है, ये सारी डिटेल्स इकट्ठी करनी होती है। दूसरा स्टेप है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है यूकेवीआई की वेबसाइट से। थर्डली, आपको अपनी एप्लीकेशन फीस और आईएचएस इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज फीस पे करनी होती है यूकेवीआई की वेबसाइट से। इसके बाद आपको अटेंड करना पड़ता है बायोमेट्रिक्स का जो अपॉइंटमेंट है, उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और वो लेके आपको जाना पड़ता है। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपको डिसीजन के लिए वेट करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स देखिए इस केस में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहता है। एज ए स्टूडेंट आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप अपने डिपेंडेंट को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, या आपका जो डिपेंडेंट है वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। जनरली जो डिपेंडेंट वीजा को अप्लाई करने के लिए जो डिपेंडेंट को फंड्स चाहिए होता है वो 680 पाउंड्स पर मंथ पर डिपेंडेंट शो करना पड़ता है एडिशनली आपके जो एक्सपेंसेस उसके अलावा। और साथ में इसमें जो वर्क और स्टडी राइट्स हैं डिपेंडेंट्स को वो भी मिलते हैं। तो अब हम लोग वर्क और स्टडी राइट्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। डिपेंडेंट्स के राइट्स हैं यूके में, स्पाउस और पार्टनर्स जो हैं वो वर्क कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है आपके, वो फ्री एजुकेशन के हकदार हैं, वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप पब्लिक फंड्स को क्लेम नहीं कर सकते। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन कि आप पब्लिक फंड्स को क्लेम नहीं कर सकते। तो अब मैं अगर आपको टिप्स देना चाहूँ कि अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हैं जो इस तरह के वीजा के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो टाइम से पहले स्टार्ट कीजिए ताकि आप टाइमली अपना वीजा एप्लीकेशन फाइल कर सकें। दूसरा, अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आप कोर्स के लिए जा रहे हैं उनको कांटेक्ट कीजिए, उनसे गाइडेंस और सपोर्ट लीजिए। फिर इसके बाद आप फाइनेंशियल जो प्रिपरेशन है वो करिए, फंड्स इकट्ठा कीजिए, इतना फंड्स इकट्ठा कीजिए कि आपका स्टडी वीजा भी हो जाए और आपके जो डिपेंडेंट है उनका भी वीजा इजीली लग जाए। नेक्स्ट, आपको इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। रूल्स और रेगुलेशन यूके में अभी रिसेंटली काफी चेंज हुए हैं, खास करके ऋषि सुनक जी की जो गवर्नमेंट थी उस दौरान बहुत रूल्स चेंज हुए थे। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि जो डिसीजन था डिपेंडेंट वीजा को हटाने का नॉर्मल प्रोग्राम्स के लिए उसको रिवोक कर दिया जाए नियर फ्यूचर में, तो ये भी देखते रहिए। देखिए, यूके में पढ़ाई के साथ साथ फैमिली को लेके जाना एक बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहता है। और
जो ये एक्सपीरियंस रहता है, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में। आप बहुत कुछ सीख जाते हो, अपने आप को मैनेज करना, लाइफ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए। अगर आप भी यूके या किसी और कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी गई है। हम लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग।